हाय गाइस, वेलकम बैक टू तांशी एंटरटेनमेंट। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। इससे पिछले वाले पे तो आपको चैलेंजेस देखने में बहुत मजा आ रहा है, वो तो हम कमेंट्स में देख रहे हैं। तो साथ में एज प्रॉमिस्ड हम पॉडकास्ट भी लाते रहेंगे, चैलेंजेस भी लाते रहेंगे। तो ये है दिन हमारा पॉडकास्ट का। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है सिंस द लास्ट पॉडकास्ट, स्पेशली माय हेयर। It's red in color, my gorgeous queen. मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी जब मैं अपना रेड, ये क्या है, ये मेरे लगे जा रहा है पीछे। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी जब मैं अपना बाल रंग रही थी, बट इट टर्न्ड आउट रियली रियली गुड। रेड इज़ द ओनली कलर जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में करवा सकती हूँ, बट ड्यू टू अ ब्रांड प्रमोशन करवाना पड़ा। और मुझे लग रहा था ये छपरी ना दिखे, बस मुझे भी प्लीज मैं भगवान से दुआ कर रहा था, भगवान ये लड़की छपरी नहीं दिखनी चाहिए। बट ये छपरी नहीं और क्लासी दिख रही है। एक्चुअली क्या है, कोई और करेगी तो शायद छपरी दिखे, बट शी इज माई वाइफ, शी इज माई क्वीन, शी इज माई प्रिंसेस। दैट्स वाई शी लुक्स अमेजिंग इन everything, every hair color, every attire, everything, but only when she is with me. Thank you so much guys. कैसा सा है यार। तो मैं इतनी घबराई हुई थी ना जब ये कलर चल रहा था, तो मैं मतलब लिटरली मेरी आंखों में ऐसा था कि ओ गॉड, कि अगर ये छपरी वाली लगी तो फिर तो मेरे एटलीस्ट 10 वीक्स तक रहेगा ये कलर। 3 महीने तो मेरे गए बिल्कुल। बट अच्छा हुआ, तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो शिवम ग्रोवर, आप बताएं। चलो, मेरी लाइफ में तो इस एक हफ्ते में एक चेंज आया है, दैट आई हैव अ रेड कलर नाउ, आई एम अ रेड हेयर गर्ल नाउ। आपकी लाइफ में इस हफ्ते क्या चेंज आया है? इस हफ्ते मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। पिछले 4 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, ये सबसे बड़ा चेंज है। सुबह 5 बजे सो रहा हूँ गाइस, और 9 बजे बेल बज जाती है जब भैया आते हैं साफ सफाई के लिए। लेकिन तुम कभी उठ के नहीं जाते हो? उठते नहीं है, बट वो नींद टूट जाती है, क्योंकि खुद सोच तू 5 बजे सोए हैं तो 9 बजे का टाइम है डीप स्लीप का टाइम। उस टाइम पे चाहिए होती है कि वो है गहराई वाली नींद। उस टाइम पे डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। 9 बजे भैया आते हैं, फिर पोछा झाड़ू सामान बर्तन की आवाजें, ये इतना झूठा है ये इंसान। किसी किसी दिन तो ये मुझसे उठ के ये पूछता है कि आज भैया आए भी थे, तो इतनी गहरी नींद में होता है किसी किसी दिन झूठे। सही बात है तेरी बिल्कुल। बट मैं पिछले 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है मेरी नींद। आज भी पॉडकास्ट से पहले भी मैं ताने को यही बोल रहा था कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। एक्चुअली अभी वर्कलोड थोड़ा सा इस मंथ ज्यादा है, इस वजह से शायद हमारी नींद भी नहीं पूरी हुई। मार्च हमारा बहुत मस्ती वाला महीना था जिसमें घूमे फिरे ऐश करी। फरवरी भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड मंथ था, और अप्रैल भी बहुत खतरनाक मंथ था। मार्च बहुत लाइट वर्क था। फरवरी और ये चलो कोई बात नहीं, बट इट्स गुड। अब काम आता है, काम के लिए बिजी हैं तो अच्छी बात है। हाँ, काम के लिए बिजी हैं तो अच्छी बात है। बाकी वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप मे बी नेक्स्ट मंथ। मतलब ट्रिप एज इन 2-day ट्रिप, स्टेकेशन टाइप सा कुछ, थोड़ा सा चिल करने के लिए। घूम के आ जाएंगे। हाँ, और बताएं शिवम। अच्छा शिवम, मुझे एक चीज़ बताओ कि इफ़ मैरिज नहीं, मतलब मैरिज तो ऑफकोर्स करनी ही थी हमने, तुझे ऐसा लगता है कि कभी ऐसी नीड हुई है कि काश हम शादी से पहले एक साथ रहे होते तो शायद हम एक दूसरे को और बेटर जानते, एज इन रहे होते, एज इन लिव इन रिलेशनशिप में? मुझे अपने लिए इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा लिव इन तो नहीं था, बट हमने टाइम इतना ज्यादा स्पेंड कर लिया था कि उसमें लिव इन की नीड नहीं महसूस हुई। बट मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा, हमारा छोटा रिलेशनशिप होता है या इतना ज्यादा हम टाइम नहीं स्पेंड किया होता हमने एक दूसरे के साथ, तो शायद जरूरत पड़ सकती थी। क्योंकि हमारी ट्यूशन साथ थी, स्कूल में, स्कूल साथ, 6 घंटे का स्कूल साथ, ठीक है, ट्यूशन साथ 2-3 घंटे, उसके बाद कॉलेज भी साथ, उसके बाद में कॉलेजेस साथ। तो हमने मतलब ऑलमोस्ट 70% दिन का 70% टाइम हम साथ ही होते थे, तो वो लिव इन रिलेशनशिप टाइप ही था। सॉरी गाइस, शिवम की नींद पूरी ना होने की वजह से आज के पॉडकास्ट में वो थोड़ा फंबल करेगा, थोड़ा झेल लेना, ठीक है? आपके लिए मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि मुझे पता आप करोगे। डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं होता कि हमें एक दूसरे को कितना जानना है, ठीक है? लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ साथ रहने को लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहते हैं। हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हैं, एक मैच्योरिटी लेवल दोनों का कितना है, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे साथ रहने के बाद उसमें इतना नहीं पता चल सकता कि तुम इंटायरली कैसे हो 24/7 प्लेसेस पे मिलना। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
शादी के बाद ही मैं जानती हूँ कि तू इंटायरली कैसा है। फोन पे बात, कॉलेज में साथ, स्कूल में साथ, ट्यूशंस में साथ, मैं नहीं जान पाई थी जितना अच्छे से मैं अब जानती हूँ। शादी के बाद जान पाई। हाँ, तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर तुम हो या प्लान कर रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंग टुगेदर। इसमें है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे शेयर कर रहे हो, कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, और इसमें इमोशनली कितने तुम मैच्योर हो, मेंटली फिजिकली कितने मैच्योर हो, ये सब कुछ लिव इन रिलेशनशिप में रह के पता चलता है इंसान का बिफोर मैरिज। ये बात सही है, बट 100% तो नहीं पता लगता। मतलब ये है कि हाँ आप 50 to 70% जान जाते हो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ या लड़का लड़की की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द कपल में भी क्लियर हो जाता होगा। नॉट एवरीथिंग बट 80% चीजें क्लियर हो जाती होंगी। बट इफ वी कम टू द फैमिली पार्ट, वहां पर बट मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप अभी तक तो क्या होता था, सिर्फ कपल्स रहते थे। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा भी होना चाहिए कि तुम ठीक है, तुम 6-7 महीने आपस में सिर्फ लड़का लड़की साथ में रहो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने ना पूरी फैमिली के भी साथ रहो शादी से पहले। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये फ्यूचर में हो भी सकता है, पक्का होने के बाद ही हो सकता है ना फैमिली के साथ। हाँ, मतलब एक रोका टाइप्स कर लो या फिर बिना उसके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फैमिलीज का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है इन चीजों में, मेरे को ऐसा लगता है। बट इंडिया का कल्चर मेरे को लगता है कि बट यार अगर ऐसा हुआ ना, है मैं 100% हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साथ ये रहना शुरू हो गया ना तो 90% शादियाँ कैंसिल हो जाएंगी शादी से पहले ही। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि शादी से पहले आप अगर फैमिली के साथ लड़के को या लड़की को रख रहे हो ना, आपस में फैमिलीज भी साथ रह रही हैं, 1 महीना आप साथ रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी ऑप्शन रहेगा ना इंसान के कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मुझे नहीं समझ आया इसकी फैमिली तो मैं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मुझे फैमिली के साथ रखा। तो वो अगर ऑप्शन ही आ गया ना दिमाग में, तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपका बैक ऑफ द हेड ये आ जाएगा कि हाँ यार नहीं यार इसकी तो मम्मी ऐसी है, इसको तो पापा है, कुछ भी जबरदस्ती, क्योंकि मंकी माइंड है यार, कुछ ना कुछ करता रहता है उल्टे सीधे विचार। क्योंकि शायद शादी के बाद अगर साथ में रह रहे हैं तो एक प्रेशर रहता है सोसाइटी का भी, प्लस डिवोर्स वाली चीज भी हो जाती है कि अगर भाई नहीं साथ रहना तो डिवोर्स लेना पड़ेगा। बड़ी चीज है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर तुम्हें साथ नहीं रहना, यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स एंड लीव, क्योंकि कोई ऐसा कुछ है नहीं कि रिश्तेदार नहीं डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। डिवोर्स फाइल से अगर सोचा जाए तो लीगली भी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है लिव इन में। और वैसे तो इंडिया में लीगल है सारा कुछ, हाँ, लीगल है, पहले नहीं था, बट कुछ टाइम पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अपना वर्डिक्ट, जिसमें कहा था लिव इन रिलेशनशिप एक राइट है इंसान का, किसी के साथ भी चाहे रह सकता है, इसमें कोई किसी को अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब लिव इन में रह रहे हो और अलग होना चाहें तो उस टाइम पे कुछ लीगल एक्शन नहीं कोई ले सकता, क्योंकि कोई फोटोज नहीं है कि आपकी कोई शादी हुई है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में आपने कोई कमिटमेंट भी करी हुई थी कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, लेट्स ट्राई साथ रह के। तो ऐसा मेरे को लगता है, तेरे को क्या लगता है इसमें? बट यार मेरे को ये भी लगता है कि अपार्ट फ्रॉम कि लीगली कोई वो बैकिंग नहीं है लाइक डिवोर्सेस, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लिव इन एक बहुत ही अच्छी चीज है। लाइक अब शादियां टूटती हैं, है ना, लेकिन अगर हम लिव इन में रह के कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकें कि भाई, और लिव इन में भी एक प्रॉपर सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए कि भाई देख हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करेंगे, कुकिंग भी शेयर करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ बिल्स होगा, स्प्लिटिंग ऑफ रेंट्स होगा, एवरीथिंग। मतलब तुम लोग अभी मानोगे, जैसे अब हमारी शादी हो चुकी है, वी स्टिल स्प्लिट एवरीथिंग, एज इन एवरीथिंग नहीं, मतलब हम खर्चा अभी भी स्प्लिट करते हैं प्रॉपर। जितना खर्चा होता है तान्या नोट करती है अपने नोट्स में, कुछ कुछ मैं करता हूँ नोट, तो हम मंथ के एंड में सब कुछ ऐड ऑन करते हैं, प्लस करते हैं, और जितना भी हिसाब बैठता है वो हम 50-50 करते हैं। yes. 50-50 पूरा। मतलब शादी से पहले जब हम डेट्स पे जाते थे, हमारा ये रूल था या तो कभी ये पे कर रहा है या कभी मैं पे कर रही हूँ, एक जने के ऊपर कभी बर्डन नहीं आता था, या फिर हम स्प्लिट कर रहे हैं उस बिल को। और अब शादी के बाद भी हमारा ये मेन फोकस था, जब तक ऑफ कोर्स शुरू में तो मैं अर्न नहीं कर रही थी, तब टोटली आई वाज डिपेंडेंट ऑन शिवम, बट जब से आई एम ऑल्सो अर्निंग, तब से हमारा फोकस यही है कि एक बंदे के ऊपर बर्डन कभी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। हमेशा हम हर खर्चे को स्प्लिट कर देते हैं, ऐसे नहीं कि अब हम डेट पे जा रहे तो हम उसे स्प्लिट कर रहे हैं, हम महीने के एंड के खर्चे को स्प्लिट कर देते हैं अब। बट ये भी डिपेंड करता है, अगर सामने वाला अर्निंग नहीं है, लाइक अगर आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है या आपका हस्बैंड अर्निंग नहीं है, और वाइफ अर्निंग है या हस्बैंड अर्निंग है, एक पर्सन अर्निंग है, तो उस टाइम पे आप ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं कर सकते, उस टाइम पे दूसरे को आपको संभालना पड़ेगा
मतलब इतना भी हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होना इस चीज में कि हमें तो आधा आधा करना चाहिए, तू तो कुछ कमा नहीं रही, या तू तो कुछ कमाता ही नहीं है, मेरे जॉब के पैसे लूटता है तू, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों अर्निंग है और एक ठीक ठाक दोनों आसपास कमाते हो तो आप 50-50 कर लो। अदरवाइज मान लो वाइफ कमाती है 10,000 और हस्बैंड कमाता है 80,000, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा लगता है वो हस्बैंड को ही थोड़ा सा इस चीज में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि भाई चल तू मत ही दे, चाहे इतना डिफरेंस हो तो मत ही दे, तू अपने सेव कर, ठीक है, खर्चे मैं देख लूंगा। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि 50-50 करेंगे हम तो। हाँ, तो इसमें मेरा पॉइंट एडजस्टमेंट होनी चाहिए चीजों की। एग्जैक्टली इसमें, लेकिन मेरा पॉइंट लिव इन रिलेशनशिप में ये था कि इफ यू आर गोइंग फॉर लिव इन रिलेशनशिप तो वो भी अच्छी चीज है एक तरीके से। हाँ, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, सारी चीजें, कंपैटिबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द रिलेशनशिप वाला पार्ट ओनली। और उसमें एक यार इजी एग्जिट कह लो या कुछ भी कह लो कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इस इंसान के साथ पूरी लाइफ टाइम रह सकते हो या नहीं। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, लिव इन में भी सब करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसमें तुम्हें ये तो पता चलेगा ना कि यार ये वाली एक चीज़ ऐसी है जो मैं ज़िंदगी में कभी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो शादी तक वो बात पहुंचेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग भी। लेकिन तू एक चीज बता, जैसे तू कह रही है इट्स अ गुड थिंग भी, अगर एक वर्ड में पूछा जाए तुझसे कि लिव इन रिलेशनशिप का गलत फायदा उठाते हैं लोग या इससे पॉजिटिव होता है, अगर एक पक्ष तुझे चूज करना हो तो तू क्या चूज करेगी कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप इज गुड या लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट गुड, या कोई मिड में भी ग्राउंड तेरे को लगता है तो वो बताओ। मेरे दो पक्ष रहेंगे इसमें, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। एक इंसान है जो सिर्फ मजे के लिए है तुम्हारे साथ, तो वो तो कोई कमिटमेंट ही नहीं देगा, शादी की भी कमिटमेंट नहीं देगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हो सकता है वो तुम्हारे साथ रहे, मजे ले, ये सब करे, और उसके बाद उसको एक इजी एग्जिट मिल ही जाएगा कि कुछ बैकिंग है ही नहीं, है ना। लेकिन दो इंसान जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो सकता है इस लिव इन रिलेशनशिप के टाइम फ्रेम के अंदर कि मान लो 6 महीने 1 साल में उनको प्रॉपर, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। इसलिए मैं ये और नए वाले उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। यस, क्या कितनी मुझे पता था ये यही बोलेगा, मेरे को पता था कितनी समझदार है भाई, कितनी ऑसम है। और मेरी वाइफ, गाइस आई एम सो प्राउड ऑफ माय वाइफ, मैं इतना प्राउड हूं ना इसको लेके, ये मेरे साथ चलती है ना, मेरी छाती सीना फूल जाता है मेरा गर्व से कि हाँ भाई आई एम द हस्बैंड, आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस। ये सिर्फ बाहर दिखाने को होता है बट असल में शी इज द मैन ऑफ द हाउस। मैन ऑफ द हाउस एज इन इसकी चलती है, शिवम ये क्यों नहीं हुआ, शिवम वो क्यों नहीं हुआ, बट आई एम हैप्पी विद दिस थिंग ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ों को बेटर ही करती है, चीज़ों को खराब नहीं करती। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में उतना ज़्यादा जज किया जाता है जितना एक लड़की के कपड़ों को जज किया जाता है, है ना। उससे ज़्यादा ही किया जाता है। मतलब हाँ, ये वाली चीज़ है। तो फिर आने वाले, शायद हमारी जनरेशन एक्सेप्ट कर सकती है लिव इन रिलेशनशिप को कि हमारे बच्चे अगर रहेंगे तो मुझे ऐसा शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो सामने वाला, अगर मेरी बेटी लिव इन रिलेशनशिप में जाती है, सामने वाला लड़का इज़ ओके कि मुझे फुल फ्लेज्ड, ठीक है, सारे पॉइंट्स टिक कर रहा है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को लिव इन रिलेशनशिप रखने में। तेरा क्या व्यू है वैसे इसमें? पहले मैं ये जान लूँ, फिर मैं आगे अपना पॉइंट कंप्लीट करूँगी, या फिर अपना व्यू बाद में बताइए, पहले मैं बात भूल जाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है हमारे मम्मी पापा वाली जो जनरेशन है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है 5-10% लोग हों उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, बाकी मेरे मम्मी पापा तो भाई उन 5-10% में नहीं आते, मेरे तो 95 में ही आएंगे जो बिल्कुल इस चीज़ के 100% अगेंस्ट होंगे। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मतलब मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को अलाउ अपने बच्चों को, बट अगर 10 में से, जैसे तू कह रही है ना सब चीज़ों पे टिक, 10 में से अगर 7 चीज़ों पे भी टिक होगा मैं तब भी अलाउ कर सकता हूँ। नहीं, मैं तब करूँगी अगर 10 में से 10 में टिक होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है 10 में से 10 आपको मिलेगा ही नहीं कोई इंसान। आप 10 में से 10 हो, नहीं, आप 10 में से 10 हो। 10 में से 10 मैं वो वाली कंडीशंस नहीं रखूंगी कि ओ माय गॉड कि मेरी बेटी के हर नखरे झेले, ऐसी वाली कंडीशंस नहीं रखूंगी। एक नॉर्मल जो कंडीशंस चाहिए होता है, बेसिक कंडीशंस में, हाँ, सब में टिक होना चाहिए उसमें। समझदार लगे थोड़ा, ऑब्वियसली कोई जज नहीं कर सकता एक मीटिंग में किसी को, बट ठीक है, एक ना वाइब आ जाती है सामने वाले से मिलके ना, ये कितना पानी में है। नहीं यार, लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी कोई फर्स्ट मीटिंग के बाद वैसे भी नहीं जाता है। लिव इन हमारी बात कर रहा हूँ कि हम अगर अपने बच्चे की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलेंगे, कभी कोई 2-3 बार मिल लेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, मैं तो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को शुरू से जानूंगी।
मैं तो वो वाली माँ ही बनने वाली हूँ, मैं थोड़ी वैसी वाली माँ बनूंगी कि आई नीड टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट यू। बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो ये नहीं, ज्यादा बेटर मैं उसकी चीज है। बेस्ट फ्रेंड बनूंगी, हाँ, उसको हाँ, बेस्ट तो फ्रेंड की जरूरत नहीं मैं पड़ेगी। बाप बनूंगा थोड़ा सा। बाप भी जरूरी है, अगर सारे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे वो काट के निकल जाएगा हमारे बच्चे। आजकल के जेंजी बच्चे बड़े तेज हैं, मुझे पता है। एक्चुअली यार हाँ, आजकल के तो बच्चे, एक बंदे को oh थोड़ा God, हिटलर रहना पड़ेगा अगर मेरे को तो। ऐसा लगता है आजकल के बच्चों की परवरिश माँ बाप नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहा है। क्योंकि भाई यार छोटे इतने छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें बच्चे, करते हैं, 20-20 साल के लोगों वाली। भाई मैं एक बच्ची को जानती हूँ भाई, वो ऐसे ऐसे यूट्यूब के कंटेंट के प्रैंक्स के आइडियाज देती है जो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आता है। मतलब इतने क्रेजी लेवल यूट्यूब जनरेशन है, मैं तो इनको जेनजी जनरेशन भी नहीं, यूट्यूब जनरेशन बोलूंगी। क्रेजी भाई, मैं तो अपने बच्चों को बहुत दूर रखने वाली हूँ इन सब चीज़ों से, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। मतलब ऑफ कोर्स वो वीडियोस में आएंगे, बट मैं उनको ये यूट्यूब और ये सब तो कभी शुरू में अलाउ नहीं करूंगी। ये प्रैंक्स और ये सब देखने के लिए मैं नहीं अलाउ करूंगी उनको। चलो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से चलो अपने बच्चों को लेकर, मैं अपने हिसाब से चलूंगा अपने बच्चों को लेकर। अपने क्या होता है, हमारे बच्चे होंगे तो ना। फिर मैं क्यों कर रहे हो? अच्छा, हम ओके इस तरीके से लेकर चलेंगे अपने बच्चों को। ओके, आई लव यू। लव यू टू। अच्छा, एक बात बता, एक चीज आ रही मेरे दिमाग में। बीवी का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और पति का? अरे इससे पूछने की क्या जरूरत है? यार लिव इन रिलेशनशिप में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना, दैट इज कि मान ले तू और मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे शादी से पहले। तू सोच रहा है कि भाई मुझे तो इसी से शादी करनी है, शी इज द वन, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ यार कितना बेकार आदमी है, मैं तो इससे शादी नहीं करने वाली, मैं तो इसे खत्म कर दूंगी अभी। तो ये कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है, कंफ्यूजन ही है एक तरीके से ये, कि एक बंदा श्योर है दूसरा नहीं है। हाँ, मतलब रहते रहते पता चला कि भाई इसमें तो ये सारी हैबिट्स भी हैं, ये तो बहुत ही लेजी है, कुछ काम नहीं करता, रेड फ्लैग है। और तू सोच रहा है भाई ये तो घर के सारे काम करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, तो मेरी तरफ से तो हाँ है। तो यही तो सबसे बढ़िया चीज है कि क्या? आपको पता, इसको ही तो कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, कि आपस में क्या आपका चार्जर स्लॉट में फिट होता है या नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले के जो पॉजिटिव्स हैं उसको आप अप्रिशिएट करो, और आपके जो पॉजिटिव है वो सामने वाला अप्रिशिएट करे। नॉट ओनली अप्रिसिएशन, इट्स ओके, नॉट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, नॉट ओनली अप्रिसिएशन, बट जो उसमें कमियां है वो आप पूरी करते हो, जो इसमें कमियां वो ये पूरी करता हो। लेकिन अगर मान लो एक बंदे में कमी है लेकिन दूसरी बंदी उसे ना बोल रही है ना कुछ कर रही है, लेकिन मनी मन में सोचे जा रही है कि यार तो फिर वो नहीं होएगी ना उसके साथ, वो धीरे धीरे कट जाएगी। बट exactly. वो खुश होगा कि ये तो मेरी, बट अल्टीमेटली वो लड़ाई झगड़े होके कैसे तैसे वो कट ऑफ हो जाएगा। मतलब एक चीज बहुत अच्छी है लिव इन की, कि जो तुम्हें फ्यूचर में शॉक्स और सरप्राइजेस मिलने वाले हैं शादी के बाद जो मिलेंगे वो तुम्हें अभी मिल जाएंगे, है ना। इसमें ना यार, किसी भी चीज को ले लो उसमें, यार पता है क्या है, हम ये बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को ऐसा लगता है इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। पता है क्यों? क्योंकि मोर देन 50% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इसका मिसयूज करेंगे। क्यों? एक हरी झंडी मिल जाएगी लड़कों को भी लड़कियों को भी, मैं सिर्फ लड़कों को नहीं कह रहा, हरी झंडी मिल जाएगी सामने वाले के साथ रहने की, इंजॉय करने की। कुछ लोग फन के लिए भी कर सकते हैं, अरे तेरा भाई तो बंदी को ले आया, तेरा भाई बंदी के साथ रहता है, और ऊपर से उसको कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट्स चलती रहे कि अरे हम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। वो बेचारी मासूम बन के ये सोच रही हो कि हाँ यार मुझे इससे शादी करनी है, और वो उसका मिसयूज कर रहा हो साथ रहने की वजह से। ठीक है, सेम लड़की को कि वो उसके पैसे खर्च कर रही हो या उसका मिसयूज कर, किसी भी मतलब किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है वो एक्सप्लॉयटेशन दूसरे का। तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज अगर शादी के बाद हो ना, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि डाइवोर्स ना हो, बंदा दूर ना जाए, और सिर्फ पैसे को लेकर नहीं दूसरे को एक्सप्लॉइट करा जा सकता। सिर्फ पैसे को लेकर एक्सप्लॉइट करेगी तो वो चीजें क्या होता है, रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं, माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं, 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स हो जाते हैं। लिव इन में कोई सेटलमेंट ही नहीं है, आपस में सिर्फ फोड़ रहे हैं, बर्तन मार रहे हैं एक दूसरे के सिर पे। और आजकल की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन अगर लिव इन में जाएगी फिर तो 90% रिलेशनशिप्स टूट ही जाएंगे। मटेरियलिस्टिक बहुत हो गया ना सारा कुछ, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया कि मेरे आगे किसी का वो आया था इंटरव्यू, कोई बंदा जाके यूट्यूब पर सबसे जाके पूछ रहा था, लड़कियों से था वो इंटरव्यू, बट ये चीज सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, तो वो लड़कियों से जाके पूछ रहा था कि व्हाट डू यू
एक्सपेक्ट, मतलब हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्यूचर हस्बैंड, उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए? पता क्या क्या आंसर्स मिल रहे थे? 50, एटलीस्ट 50 करोड़। उसने कहा Monthly? 50 करोड़ नहीं, उसने कहा 50 करोड़, नॉट मंथली, ईयरली 50 करोड़। भाई पागल हो गए हो क्या? तो हम क्या मंथली सोचेंगे क्या कि मंथली मांग रही होगी वो? किससे पूछा? एटलीस्ट आई जस्ट लव मर्सिडीज, उसके पास मर्सिडीज, और वो सीरियस क्वेश्चंस थे जा जाके। मैक्सिमम लड़कियों ने इतने बड़े बड़े फिगर्स बोले, एक दो थी जिन्होंने बोला यार ठीक है बेसिक नीड्स पूरी करता हो, ठीक है खुश रखे मेरे को, उस चीज से ज्यादा है। मतलब अगर क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड पूछा है ना, तो सामने वाली के दिमाग में उसी चीज में बह गई वो कि एटलीस्ट 5 करोड़ एनुअली, ठीक है, ऐसे ऐसे आंसर्स। तो कहीं ना ये देखने को मिलता है कि आजकल, सिर्फ ये नहीं कहेंगे अभी की जनरेशन जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो लोग नहीं, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू या एक मेंटालिटी मनी वाली चीजों में ज्यादा लोगों की अप हो गई एक्सपेक्टेशंस। पैसा पैसा पैसा, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कोटियां, मुझे फॉरेन की ट्रिप्स मारने हैं। बट गलत ही है यार। तो इस चीज को लेके शायद लिव इन में और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब अगर तुम लिव इन में जा भी रहे हो तो एटलीस्ट तुम अपने रिलेशनशिप को लेके 1000%, 100 भी नहीं 1000% अगर श्योर हो तो शायद लिव इन में जाओ, है ना। और उसमें भी अगर तुम दोनों ही देख रहे हो कि हमें शादी करनी है तब लिव इन में जाओ। और उसमें भी एक वो रखो कि हम सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड के लिए लिव इन में जाएंगे कि 6 महीने या 1 साल। क्योंकि इसका लिव इन का ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि एक बंदा ये भी सोच सकता है कि यार इसमें सही है ना यार, शादी एक कमिटमेंट होती है, लिव इन कोई कमिटमेंट थोड़ी है, ऐसे ही चलते रहने देते हैं 6 साल 10 साल ऐसे निकाल देते हैं। सामने वाले को भी ब्रेन वॉश करके कि अरे यही ठीक है, यही ठीक है। पागलपंती भी हो सकती है ना इस चीज में। तो एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका है तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम लोग श्योर हो एक दूसरे को लेके, और अब तुम्हें सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने की एग्जैक्टली हम 6 महीने या 1 साल रह के एक दूसरे को और बेटर जान पाए तो लिव इन में जाना चाहिए। नहीं तो इन टुडेज जनरेशन जहाँ पे पेशेंस इतना कम है, आई थिंक कि लिव इन रिलेशनशिप, मतलब अगर तुम 6 महीने के रिलेशनशिप में हो और तुम सोच रहे हो कि अब हमें लिव इन में हो जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए वो। What is your final verdict? This was my final verdict. What is your final verdict on this? फाइनल वर्डिक्ट मेरा तो यही है कि मुझे नहीं, मतलब मैं 100% तो नहीं कन्विंस्ड हूँ इस चीज़ से। मतलब मैं 80% मेरे हिसाब से नहीं लिव इन वाली चीज़। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप प्लान करके मत करो लिव इन वाली चीज़। आप वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तब भी मेरे हिसाब से आपको पता लग जाएगा। अगर आप माइंड में ये लेकर चलोगे ना कि चल लिव इन में रहते हैं ताकि हम अपने एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करें, तो कहीं ना आप एडजस्टमेंट्स भी कर लोगे उस टाइम फ्रेम में। 3-6 महीने कुछ नहीं होते, आप फेक बन के भी रह सकते हो या आप कोशिश भी कर सकते हो। 24 घंटे थोड़ी फेक रह सकता है कोई इंसान। 3-6 महीने बंदा फिर भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं आप सारा दिन लिव इन का मतलब आप एक कमरे में साथ ही बैठे हो, जॉब पे भी जाना होता है, रात को आके 2 घंटे साथ बंदा फन कर लेगी, यार ये लड़की अच्छी है इसके साथ ही मुझे शादी करनी है, ये लड़का अच्छा है मुझे इससे शादी करनी है, मैं कर लूंगी एडजस्टमेंट। 3-6 महीने तो कर लेता है, फिर 2-3-4 साल बाद बंदा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, जब सब कुछ फ्लैट सा लगने लगता है कि भाई क्या वो तो शादी के बाद भी हो जाता है। तो ठीक है ना, उसमें लोग डिवोर्सेस ले लेते हैं, वो ठीक है, बट लिव इन का इसमें फिर कुछ फायदा नहीं लगा ना मुझे कि 3 से 6 महीने आप कुछ भी मतलब किसी तरह से भी रह सकते हो। पता क्या होना चाहिए रिलेशन, फिर लिव इन में कब जाना चाहिए शिवम, कि तुम श्योर हो कि अब तुम्हें शादी करनी है, कि हाँ आप दोनों शादी वाले स्टेप के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये रोका करो, 3 महीने साथ रह रोका करो, 6 महीने के लिए लिव इन में रहो और फिर शादी का स्टेप, घर वालों को इन्वॉल्व कर लो, फिर 3 महीने रहना चाहो रह सकते हो। बट ये भी हवा में ही बात हो रही है। मैं तुझे सीरियसली बताऊं क्या, मैं ऐसे ही करूंगी अपनी बेटी के साथ, मैंने सोच लिया अभी। वो तू ऐसी माँ है ना इस वजह से। बट आज किसी माँ को ये बात बोल के देखना, मम्मी रोके के बाद ना 3 महीने में अलग फ्लैट लेके रह ले, मम्मी कहेंगी अरे रिश्तेदार मार देंगे हमें, हमारे समाज वाले मार देंगे हमें, ये क्या है, पहले ही लड़के लड़की को साथ रख रहे हैं। आजकल के मॉम डैड नहीं वो कर सकते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी मॉम डैड जो वो वाली जनरेशन है। सो दैट्स इट। Yeah, so this was our verdict on the live-in relationship fiasco, बोल लो चीज बोल लो कुछ भी बोल लो, जो भी है। Do let us know आप लोगों के क्या विचार हैं इस टॉपिक पर, आप लोगों को कितना सही लगा, कितना गलत लगा, कौन सी बात आपको हमारी अच्छी लगी, कौन सी बात आपको हमारी बुरी लगी। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप
किस चीज के हित में हो, कि लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब कुछ भी आपके जो जो विचार हैं आप सब अपने कमेंट सेक्शन में उतार सकते हैं, क्योंकि हमारा रात को आधे घंटे का एक सेशन अलग से होता है मेरा और तान्या का, जिसमें हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं बैठकर फ्रॉम एवरी चैनल ऑन एवरी चैनल। जैसे मेरी बीवी बोलेगी मैं पीछे पीछे बोलूंगा। खैर दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। वी होप आपको मजा आया होगा। टेक केयर, लव आज यू। के लिए आज के लिए ये तुम कैसे इसको एग्जिट ले रहे थे अभी बिना इसको बोले? सॉरी। यस, आज तो आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके चलो बाय।